गुजरात के दिल में बसा एक ऐसा शहर जो इतिहास, संस्कृति, व्यापार और आधुनिक विकास का शानदार संगम है। यह वही शहर है जहां महात्मा गांधी ने अपने बचपन के कई साल बिताए, जहां की गलियों में आज भी काठियावाड़ी संस्कृति की खुशबू महसूस होती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात के चौथे सबसे बड़े शहर राजकोट की सैर पर। जानेंगे इसका इतिहास, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, स्वादिष्ट भोजन, संस्कृति और वह सब कुछ जो राजकोट को खास बनाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि राजकोट के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें भी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। राजकोट की स्थापना वर्ष 1612 में जाडेजा राजपूत शासक विभाजी जाडेजा ने की थी। समय के साथ यह सौराष्ट्र क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ब्रिटिश शासन के दौरान राजकोट एक प्रमुख प्रशासनिक शहर था। इसी शहर का संबंध राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से भी जुड़ा हुआ है। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। गांधी जी ने अपने बचपन और शिक्षा का महत्वपूर्ण समय यहीं बिताया था। आज भी राजकोट में स्थित गांधी जी का पैतृक निवास, जिसे कबा गांधी नो डेलो कहा जाता है, इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अगर आप यहां घूमने के उद्देश्य से आना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहां घूमने की प्रमुख जगहें हैं कबा गांधी नो डेलो। कबा गांधी नो डेलो राजकोट का एक ऐतिहासिक घर और संग्रहालय है। यह वही स्थान है जहां महात्मा गांधी ने अपने बचपन और युवावस्था के महत्वपूर्ण वर्ष बिताए थे। उनके पिता करमचंद गांधी को लोग कबा गांधी के नाम से जानते थे, इसीलिए इस घर का नाम कबा गांधी नो डेलो अर्थात कबा गांधी का घर पड़ा। आज यह स्थान गांधी स्मृति संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ आपको गांधी जी के जीवन से जुड़ी दुर्लभ तस्वीरें, पत्र और दस्तावेज, व्यक्तिगत वस्तुएं, चित्र एवं प्रदर्शनी सामग्री देखने को मिलती है। यह राजकोट के पुराने शहर क्षेत्र में घी काटा रोड के पास स्थित है। राजकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर है। आमतौर पर संग्रहालय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर बाद 3 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। जाने से पहले समय की पुष्टि कर लेना अच्छा रहता है। वॉटसन म्यूजियम। अगर आपको इतिहास और पुरातत्व में रुचि है तो वॉटसन म्यूजियम जरूर देखिए। वॉटसन म्यूजियम की स्थापना वर्ष 1888 में की गई थी। इसका नाम ब्रिटिश अधिकारी कर्नल जॉन वॉटसन के सम्मान में रखा गया, जो काठियावाड़ एजेंसी के राजनीतिक प्रतिनिधि थे और इतिहास तथा पुरातत्व में विशेष रुचि रखते थे। संग्रहालय की वर्तमान इमारत 1893 में पूरी हुई और बाद में इसे जनता के लिए खोल दिया गया। यहाँ सौराष्ट्र और गुजरात के इतिहास से जुड़ी अनेक दुर्लभ वस्तुएं प्रदर्शित हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो से संबंधित कलाकृतियाँ, प्राचीन मूर्तियाँ और मंदिर शिल्प, पुराने सिक्के, ताम्रपत्र और शिलालेख, राजघरानों के चित्र, दस्तावेज और स्मृति चित्र, लोक संस्कृति, कढ़ाई, वस्त्र और हस्तशिल्प, प्राकृतिक इतिहास, खनिज तथा संगीत वाद्य यंत्रों का संग्रह। संग्रहालय में रानी विक्टोरिया की विशाल संगमरमर की प्रतिमा, सौराष्ट्र के राजाओं के चित्र तथा क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाली दुर्लभ वस्तुएं विशेष रूप से आकर्षित करती है। आमतौर पर संग्रहालय सुबह 9 बजे से 12:45 तक तथा दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक खुला रहता है। भारतीय नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क लगभग 5 रुपये है। समय और शुल्क में परिवर्तन संभव है। प्रद्युमन पार्क जू। प्रद्युमन पार्क जू राजकोट का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध प्राणी उद्यान है। यह शहर के बाहरी क्षेत्र में लालपरी झील और रनडारडा झील के पास स्थित है। प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और वन्य जीवों के कारण यह राजकोट के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। प्रद्युमन पार्क की शुरुआत पुराने आजी डैम चिड़ियाघर के स्थान पर की गई थी। वर्तमान चिड़ियाघर को विकसित करके वर्ष 2010 में जनता के लिए खोला गया। यह लगभग 137 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और गुजरात के बड़े चिड़ियाघरों में से एक माना जाता है।
यहाँ कई प्रकार के वन्य जीव और पक्षी देखे जा सकते हैं, जिनमें शामिल है एशियाई शेर, बाघ और तेंदुए, सफ़ेद बाघ, भालू, मगरमच्छ, सांभर और चीतल, चिंकारा और काला हिरन, विभिन्न प्रकार के पक्षी और सरीसृप। पार्क में लगभग 35,000 से अधिक पेड़ हैं, जिससे यह केवल चिड़ियाघर ही नहीं बल्कि एक प्राकृतिक वन क्षेत्र जैसा अनुभव भी देता है। झीलों के पास होने के कारण यहाँ प्रवासी पक्षी भी देखने को मिलते हैं। सामान्यतः पार्क सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है तथा शुक्रवार को बंद रहता है। प्रवेश शुल्क वयस्कों और बच्चों के लिए अलग अलग हो सकता है। न्यारी डैम। शहर की भागदौड़ से दूर न्यारी डैम एक शांत और खूबसूरत स्थान है। विशेष रूप से शाम के समय यहाँ दृश्य बेहद मनमोहक लगता है। न्यारी डैम राजकोट शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह बांध न्यारी नदी पर बनाया गया है और राजकोट शहर को जल उपलब्ध कराने के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और विशाल जलाशय के कारण यह स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। न्यारी डैम का निर्माण वर्ष 1976 में राजकोट शहर की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। डैम के चारों ओर हरियाली, खुला आकाश और विशाल जलाशय का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा विशेष रूप से आकर्षक होता है, इसलिए फोटोग्राफी के शौकीन लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। यहाँ का प्रमुख आकर्षण है विशाल जलाशय और शांत वातावरण, पक्षी अवलोकन के लिए उपयुक्त स्थान, प्रवासी पक्षियों का आगमन, मछलियों को दाना खिलाने का अनुभव, पिकनिक और पारिवारिक भ्रमण के लिए आदर्श स्थल, सुंदर सूर्यास्त के दृश्य। न्यारी डैम राजकोट के लोगों के लिए एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है। वीकेंड और छुट्टियों के दिनों में यहाँ बड़ी संख्या में लोग प्रकृति का आनंद लेने, सैर करने और परिवार के साथ समय बिताने आते हैं। मानसून और सर्दियों का मौसम यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय जलाशय पानी से भरा रहता है और आसपास का वातावरण अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। सुबह और शाम विशेष रूप से मनोहारी होता है। अटल सरोवर। राजकोट का आधुनिक आकर्षण अटल सरोवर स्थानीय लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। यहाँ सुबह और शाम बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं। अटल सरोवर स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया एक भव्य लोक फ्रंट प्रोजेक्ट है। इसे गुजरात स्थापना दिवस 1 मई 2024 को आम जनता के लिए खोला गया। लगभग 75 एकड़ में फैला यह सरोवर आज राजकोट के प्रमुख आकर्षणों में से एक बन चुका है। अटल सरोवर में आपको मनोरंजन और घूमने फिरने की कई शानदार सुविधाएं मिलती है। विशाल झील और सुंदर लोक फ्रंट, म्यूजिकल और लेजर फाउंटेन शो, फेरिस व्हील, बोटिंग की सुविधा, बच्चों के लिए विशेष गार्डन, वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक, एम्फी थिएटर, फूड कोर्ट और शॉपिंग एरिया, टॉय ट्रेन और मनोरंजन क्षेत्र। शाम होते ही अटल सरोवर की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। रंग बिरंगी रोशनी, फाउंटेन शो और झील के किनारे बहती ठंडी हवा यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देती है। यही कारण है कि यह जगह परिवारों, युवाओं और फोटोग्राफी प्रेमियों की पसंदीदा बन चुकी है। अटल सरोवर सामान्यतः मंगलवार से रविवार तक शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। प्रवेश काउंटर रात 10:30 बजे बंद हो जाता है। राजकोट की पहचान सिर्फ उसके इतिहास और विकास से नहीं बल्कि उसके स्वादिष्ट भोजन से भी है। राजकोट के लोगों की जिंदगी में भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन ही नहीं बल्कि उनकी संस्कृति और जीवन शैली का अहम हिस्सा है। यहाँ की सुबह अक्सर गर्मा गर्म चाय और फाफड़ा जलेबी के साथ शुरू होती है। सुबह के समय चाय की दुकानों और नाश्ते के ठेलों पर लोगों की अच्छी खासी रौनक देखने को मिलती है। दोस्तों के बीच हो या पारिवारिक चर्चा, एक कप चाय यहाँ के लोगों को जोड़ने का काम करती है। दोपहर के भोजन में पारंपरिक काठियावाड़ी थाली लोगों की पहली पसंद होती है। बाजरे का रोटलो, सेव टमेटा, रिंगन नो ओलो, लहसुन की चटनी, खिचड़ी और छाछ जैसे व्यंजन यहाँ के घरों और भोजनालयों में बड़े चाव से खाए जाते हैं। राजकोट की जीवन शैली की एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ कई लोग दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा आराम करना पसंद करते हैं। राजकोट की खास बात यह है कि यहाँ आपको पारंपरिक काठियावाड़ी स्वाद के साथ साथ आधुनिक कैफे और मल्टी कुकीज रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेंगे।
यानी चाहे आपको देसी खाना पसंद हो या आधुनिक व्यंजन, राजकोट हर स्वाद का स्वागत करता है। यही स्वाद, यही अपनापन और यही भोजन संस्कृति राजकोट को खाने पीने के शौकीनों के लिए एक खास मंजिल बनाती है। आज का राजकोट तेजी से विकसित होता हुआ शहर है। यह गुजरात के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों में गिना जाता है। राजकोट विशेष रूप से इंजीनियरिंग उद्योग, मशीन टूल्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और छोटे मध्यम उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। शहर में आधुनिक सड़कें, शॉपिंग मॉल, शैक्षणिक संस्थान और खेल सुविधाएं लगातार विकसित हो रही है। राजकोट की पहचान एक ऐसे शहर के रूप में बन रही है जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों को संभालते हुए आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राजकोट की असली पहचान यहाँ के लोग हैं। राजकोट के लोग अपनी मेहमान नवाजी, मिलनसार स्वभाव और उद्यमशीलता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति काठियावाड़ी लोगों की अपनत्व और गर्मजोशी को आसानी से महसूस कर सकता है। यहाँ के लोगों में व्यापार और उद्यम की भावना बचपन से ही देखने को मिलती है। यही कारण है कि राजकोट आज गुजरात के प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक शहरों में गिना जाता है। राजकोट के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं से गहरा जुड़ाव रखते हैं। नवरात्रि, जन्माष्टमी, उत्तरायण और दिवाली जैसे त्योहार यहाँ बड़े उत्साह और रंगारंग अंदाज में मनाए जाते हैं। साथ ही आधुनिक शिक्षा, तकनीक और नए व्यवसायों को अपनाने में भी यहाँ के लोग काफ़ी आगे हैं। यही संतुलन राजकोट को एक ऐसा शहर बनाता है जहाँ परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती है। तो दोस्तों, यह था गुजरात, रंगीला शहर राजकोट, एक ऐसा शहर जहाँ इतिहास, संस्कृति, स्वाद और विकास एक साथ दिखाई देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि राजकोट की कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में भारत के किसी और शानदार शहर की नई यात्रा के साथ। धन्यवाद।